in 7th class. The history of this period of our history is very interesting. कहते इस काल में, इतिहास के जो काल में हमारा जो इतिहास है वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत रुचिकर था। बिकॉज क्योंकि अनलाइक द अर्लियर पीरियड, क्योंकि पूर्व काल की तरह ही मैनी बुक्स रिटन इन दी मिडेवियल पीरियड, मध्य युग में कई पुस्तकें लिखी गई थी, आर स्टिल अवेलेबल, जो कि अभी तक उपलब्ध थी, एंड मैनी मॉन्यूमेंट्स ऑफ दैट पीरियड, और उस काल के जो कई स्मारक हैं आर स्टिल प्रजेंट, जो कि अभी तक विद्यमान है वर्तमान तक। मैनी थिंग्स इंट्रोड्यूस्ड इन दैट पीरियड, इस काल में कई चीज़ों को बारे में बताया गया, आर स्टिल प्रिवेलेंट टुडे, जो कि आज भी महत्व रखती है पहले से आज तक। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द टेस्टी बिरयानी एंड द यूमी केबाबस कहते जो टेस्टी बिरयानी है या यूमी जो केबाबस है, जिनका आज भी महत्व है, आज भी लोग मतलब उसको रखते हैं या उसका मतलब अपने लोगों की उसके प्रति रुचि भी है। अराइवल ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया रिजल्टेड इनटू ए लार्ज मुस्लिम पॉपुलेशन इन द कंट्री। भारत में मुसलमानों को पहुंचने के परिणाम ये हुआ कि भारत में बड़ी संख्या में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी, ज़्यादा मुसलमान हो गए थे। एंड दे आल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द चेंजिंग एंड और दे उन्होंने आल्सो भी कंट्रीब्यूटेड इन चेंजिंग द वेज ऑफ द नेशन इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, और राष्ट्र के जो परिवर्तन हुआ उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया। ईद उल फितर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ए रिलीजियस हॉलीडे इन अवर कंट्री, कि जैसे ईद उल फितर है उसको हमारे देश में एक धार्मिक हॉलीडे घोषित किया गया था। सेवरल वर्ड्स लाइक, जैसे कि कागजात कि कई जो शब्द है वो प्रयोग, जैसे कागजात पेपर्स, जवाहरात ज्वेल्स, मुफ्त खौर फ्री ईटर, यानी कि जो मुफ्त में खाने वाला है, कम फ्रॉम दिस पीरियड, कि इसी काल में आने वाले थे। सूफी म्यूज़िक इज आल्सो ए गिफ्ट ऑफ दिस पीरियड, कि सूफी जो म्यूज़िक है, सूफी संगीत है, वो भी इस काल का एक महत्वपूर्ण उपहार है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, के नए सामाजिक और राजनीतिक जो समूह थे। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 and 1750 is a huge challenge in to historians, कि हज़ारों वर्षों का जो अध्ययन किया गया 700 से लेकर के 1750 ईस्वी का, वो इतिहासवेताओं के लिए बड़ा ही चुनौती है। लार्जली भी हिस्टोरियंस लार्जली यानी बड़े स्तर पर चुनौती, बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट, क्योंकि उसके विस्तार, एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स, विस्तार या वैरायटी जो रही है विकास की, दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड, कि इस काल में जो परिवर्तन हुआ है या जो विकास हुआ है, जो वैरायटी रही है विकास की, वो इतिहासवेताओं के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण रहा है। ए डिफरेंट मोमेंट्स इन दिस पीरियड, कि विभिन्न जो काल रहे हैं, विभिन्न इस काल में जो विभिन्न मोमेंट्स रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इमरेस्ड, की नई तकनीकी का विकास हुआ, लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन, कि सिंचाई में जो पर्शियन व्हील है उसका प्रयोग किया गया था। द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, स्पिनिंग व्हील यानी कि बुनाई के लिए व्हील का प्रयोग किया गया था। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बट, और फायर आर्म्स का प्रयोग किया कॉम्बट में। न्यू फूड्स, नए जो भोजन है, एंड बिवरेज केम इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, कि नए भोजन या जो पेय पदार्थ है वो भारतीय उपमहाद्वीप में, जैसे हम पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, याद रखना क्योंकि सभी जो खोज हुई, न्यू टेक्नोलॉजीज़ की नई तकनीक, एंड क्रॉप केम अलॉन्ग विद पीपल, कि जो फसलें भारत के लोगों के साथ आई थी, हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद दैम एज वेल, कि अपने साथ दूसरे विचार भी लेकर के आई थी, अच्छे विचार ले गई। सो इसलिए दिस वाज पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंज, इसलिए यह इस प्रकार ये जो काल था वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का काल था। दिस वॉज ऑल्सो ए पीरियड ऑफ सिग्निफिकेंटली मोबिलिटी, यह काल महत्वपूर्ण रूप से गतिशीलता का भी काल था। ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, लोग दूरस्थ स्थानों की अवसरों की तलाश में दूरस्थ स्थानों की यात्रा करते थे। द सब कॉन्टिनेंट कंटेंट इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू carve ए फॉर्चून। द सब कॉन्टिनेंट कहते हैं उपमहाद्वीप, कंटेंट इमेंस वेल्थ, की सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप में बहुत ज़्यादा धन था, एंड पॉसिबिलिटीज़ संभावनाएं थी लोगों के लिए
कि अपना भाग्य बना सकते हैं या उनको खोद करके निकाल सकते थे। वन ग्रुप ऑफ द पीपल, लोगों का एक समूह हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, कि इस काल में जो एक महत्वपूर्ण समूह बना था लोगों का, वर्दी राजपूत, वो थे राजपूत। ए नेम डिराइव्ड फ्रॉम राजपुत्र, जो कि सब राजपुत्र से लिया गया थी। सन ऑफ द रूलर, जो कि राजपुत्र जो शासक थे उसका पुत्र था। बिटवीन दी 8th एंड 14th सेंचुरी, कहते हैं 8वीं से 14वीं सदी के बीच में, दी कहते हैं 8वीं से 14वीं सदी के बीच में, द टर्म वाज यूज्ड मोर जनरली टू एड्रेस ए ग्रुप ऑफ वॉरियर्स, कहते योद्धाओं के एक समूह के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। हु क्लेम्ड क्षत्रिय कास्ट स्टेटस, जो क्षत्रिय कास्ट के थे, यानी कि उसको राजपूत कहते थे। टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफ टेंस, जो शब्द इसमें शामिल किया गया है वो ना ही तो शासक दिखाते हैं ना ही मुखिया दिखाते हैं, बट आल्सो सोल्जर्स एंड कमांडर्स, किंतु सैनिक और जो कमांडर सेनापति होते थे, हु सर्व्ड इन दी आर्मीज ऑफ वेरियस मोनार्क्स, कि जो सेना में विभिन्न पदों पर होते थे ऑल ओवर दी सब कॉन्टिनेंट, महाद्वीप में। ए चिवलरिक कोड ऑफ, कहते हैं चिवलरिक कोड ऑफ कंडक्ट, एक्सट्रीम वैल्योर एंड ए ह्यूज सेंस ऑफ लॉयल्टी वर दी क्वालिटीज एट्रीब्यूटेड टू द राजपूत्स, कहते एक विशेष रूप से कोड कंडक्ट होता था उनके लिए, और शाही जीवन होता था उसके लिए, मतलब एक कोड कंडक्ट किया गया था राजपूत्स बाय देयर पोइट्स एंड बट, कि उनके जो उसके लिए पोइट्स भी होते थे, उनको पोइट्स भी माना जाता था। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल, अन्य जो समूह थे लोगों के साथ, जैसे मराठा थे, सिख, जाट, ठीक है, अहोम और कायस्थ होते थे। एक कास्ट ऑफ स्क्राइब्स एंड सेक्रेटरीज जो होती थी, जाति होती चूँकि, आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द टाइम टू बिकम पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट, कि महत्व राजनीतिक रूप से राजनीतिक महत्व बनने के लिए इन्होंने क्या कि आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि राजनीतिक महत्व बनाने के लिए, राजनीतिक महत्वपूर्ण बनने के लिए इन्होंने जो अवसर मिले थे उसका प्रयोग किया था। थ्रू आउट दिस पीरियड, कि इस काल में देयर वॉज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग, आमतौर पर फॉरेस्ट को, जंगलों को साफ किया जाता था, एंड द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का विकास किया गया या विस्तार किया गया, यानी कि वनों को काट करके कृषि भूमि का विस्तार किया गया। ए चेंज फास्टर एंड मोर कंप्लीट इन सम एरियाज, कुछ क्षेत्रों में बहुत तेज़ी से परिवर्तन देखने को मिला, दैन इन अदर्स, अन्य किसी क्षेत्रों की अपेक्षा। चेंज इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड वेरियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट, कहते चेंज इन देयर हैबिटेट, उनके आवास में परिवर्तन हुआ। चेंज इन देयर हैबिटेट, यानी कि उनका आवास है वो भी परिवर्तित हुआ। फोर्स किया गया वेरियस फॉरेस्ट ड्वेलर्स, कि विभिन्न जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको माइग्रेट करने के लिए, अब स्थानांतरण के लिए उनको फोर्स भी किया गया था। अदर्स, अन्य जो स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकेम पीजेंट्स, कि अन्य ने जो वहाँ पर भूमि पर रहना शुरू कर दिया, यानी कि वो किसान बन गए थे। दीज न्यू पीजेंट्स, ये न्यू पीजेंट ग्रुप्स की नए किसान समूह थे, आमतौर पर ग्रेजुअली स्टार्टेड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, कि जो कि स्थानीय क्षेत्र है उससे प्रभावित होते थे। चीफ टेंस, प्रीस्ट, पुजारी, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, उनसे प्रभावित थे। दे बिकेम ए पार्ट ऑफ द लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, कहते जटिल समाज है उसका एक बड़ा भाग था। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सीज, और उनसे टैक्स या कर जो है उसकी मांग की जाती थी। एंड ऑफर गुड्स, पे टैक्सीज एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज टू द लोकल लॉर्ड्स, और जो स्थानीय लॉर्ड्स होते थे उनसे सेवा या वस्तु ऑफर किया जाता था। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप ग्रेट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस, इसके परिणाम स्वरूप बड़ा आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता उत्पन्न हुई किसानों के मध्य में। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, कि कुछ जो पोसेस्ड हुआ मोर प्रोडक्टिव लैंड की अधिक उत्पादन वाली भूमि। अदर्स आल्सो मेंटेन्ड कैटल, अन्य जो लोग थे, यानी कि कुछ ने तो क्या किया कि जो ज़्यादा उत्पादन वाली भूमि है उसको प्रोसेस करना शुरू किया। अन्य लोगों ने क्या किया, अन्य जो है तो उन्होंने मेंटेन कैटल, मतलब पशुपालन वगैरह शुरू कर दिया। एंड सम कंबाइंड आर्टिसनल वर्क, कि कुछ ने संयुक्त रूप से आर्टिसनल वर्क, कलात्मक कार्य शुरू किया विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी, कृषि गतिविधियों के साथ ड्यूरिंग दी लीन सीजन, ये जो लीन सीजन था इसके दौरान। एज सोसाइटी, समाज के रूप में भी एज सोसाइटी बिकेम इंक्रीजिंगली डेफिनेटेड, समाज है उसमें
विभिन्नता बढ़ना शुरू हो गई थी। परिणामस्वरूप पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जातिस, लोग समूह में रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, यानी कि वो जाति के रूप में रहते थे और सब कास्ट या सब कास्ट के रूप में, एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशन। उनका जो व्यवसाय होता था या जो बैकग्राउंड होती थी उसके आधार पर उनको रैंक प्रदान किया जाता था। रैंक्स वर नॉट फिक्स परमानेंटली, जो रैंक होती थी वो फिक्स नहीं होती थी, परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती थी। एंड दे वेरिड अकॉर्डिंग टू देयर पावर, टू द पावर, और वो अपनी शक्ति उसके अनुसार भिन्न होते थे। इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, उनका जो प्रभाव होता है, संसाधन होते थे वो जाति के द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति यूज टू वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, कि जो जाति का स्टेटस होता था वो क्षेत्र जो क्षेत्र से क्षेत्र, यानी कि एक एरिया से दूसरे एरिया में भिन्न भिन्न होता था। थैंक्स, टुडे के लिए इतना ही।